हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कहता सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, अशोक। सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने तथा भरहूत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अब देखिए कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है। इसी प्रतिकृति को जो है भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है लिया है। नेक्स्ट, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, पटना। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है, कहलगांव में। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉक्टर RK सिन्हा पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती हैं। डॉल्फिन के लगभग 44 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 23। देखिए 23 है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो 23 का होगा बी ऑप्शन, कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। त्रिवेणी गंडक नदी पर अवस्थित है। पंचेत बांध झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? 24 का होगा बी, सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लाया गया है। नागरिकों को कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार के सूचनाओं को मांगने का, जानने का अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? बी ऑप्शन, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था उच्चतम न्यायालय है। भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। देखिए, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 52, उपराष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 63, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 और राज्यपाल का जो है संबंध अनुच्छेद 153 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो डी ऑप्शन, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है, ठीक है। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये बेंगलुरु में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? 27 का होगा ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, ठीक है। अब देखिए कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक जो है निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे तथा भारत में अनेक सुधार के लिए जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो ए ऑप्शन, स्टॉकहोम में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 जो है स्टॉकहोम में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNER की स्थापना की। इसका मुख्यालय
केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। विश्व में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, सी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वर्ण मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। भारत में रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखता है। कहता है सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार यूएसए के पास है। सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश चीन है और भारत का सबसे बड़ा सोना का घरेलू उपभोक्ता देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? डी ऑप्शन, एक विक्रेता और एक क्रेता। तो एक क्रेता और एक विक्रेता द्विपक्षीय एकाधिकार को दर्शाता है। एकाधिकार बाजार का असंतुलित व्यवस्था को दर्शाता है। एकाधिकार के अंतर्गत किसी उत्पादन पर एक ही फॉर्म का अधिकार होता है। 31 है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? डी ऑप्शन, जेबी से। तो देखिए बाजार का नियम जेबी से ने दिया है, ठीक है। इस नियम को से के बाजार नियम कहा जाता है, ठीक है। और जेएम किन्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? डी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। इनमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? डी ऑप्शन। तो देखिए राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है: जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार, प्रभुसत्ता या संप्रभुता, ठीक है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता, इसमें जनसंख्या प्रथम एवं आवश्यक तत्व है। राज्य के उत्पत्ति पर अनेक सिद्धांत भी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? 34 का ए, उराव। तो देखिए उराव जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 तत्कालीन बिहार राज्य के छोटा नागपुर इलाके के उराव जनजाति द्वारा किया गया। इस आंदोलन के प्रवर्तक जातरा भगत थे, जिन्हें कभी जो है बिरसा मुंडा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात करते हैं। इस आंदोलन के अन्य नेताओं में जो है बलराम भगत और गुरु रक्षितनी भगत आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट कहता नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सी ऑप्शन, सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत जो है सभा सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था। नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागरण करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रतीक है। इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा मार्च 1926 में की गई। अन्य नेताओं ने भगवती चरण वोहरा और छबील दास प्रमुख थे, जिसने विद्यार्थियों को संगठित करने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? ए ऑप्शन, त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का अनिवार्य अंग है। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है ये त्रिपिटक है, अर्थात विनयक पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसके लेखक है सी रंगराजन। कौन है? सी रंगराजन। फिर है आई डू व्हाइट आई डू, इसके लेखक है रघुराम राजन। आई डू व्हाइट आई डू। ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर के लेखक है उर्जित पटेल। अ प्लेस कॉल्ड होम के लेखक है प्रीति सेनॉय। फिर गौतम अडानी दी मैन हु चेंज्ड इंडिया, इसके लेखक है RN भास्कर। दी मेवरिक इफेक्ट के लेखक है हरीश मेहता।
दी थर्ड पिलर के लेखक है रघुराम राजन। फिर है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? ए ऑप्शन पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। सतपुरा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की चोटी है, 1350 मीटर लंबी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? बी ऑप्शन NH2। तो NH2 दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। NH1 और NH2 जो है अब जो है NH19 मिलाकर GT जो है रोड कहलाता है। वर्तमान में NH44 भारत का सर्वाधिक लंबी राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। इससे पहले NH7 भारत का सबसे राजमार्ग था जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था। ठीक है, अब देखिए कि केंद्रीय सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड का गठन 2000 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? बी ऑप्शन 3 दिसंबर को। ठीक है, अब बिहार दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 11 नवंबर को डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? डी ऑप्शन गुप्त काल से। अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं और अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों द्वारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में निर्मित करवाया गया और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मौर्यकालीन कलाकृतियाँ बराबर की पहाड़ियों में मिलते हैं। 1100 ईस्वी से निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? सी ऑप्शन, यह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है, अब देखिए कि कांदारिया महादेव मंदिर खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। राजा रानी मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है। मुक्तेश्वर मंदिर भी ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 1100 ईस्वी में निर्मित त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। नेक्स्ट है कि कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? सी ऑप्शन क्यूरोसिया। ठीक है, क्यूरोसिया जो है महासागरीय गर्म जलधारा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कि क्यूरोसिया जलधारा प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। 44 है। हेलसिंकी राजधानी है, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ए ऑप्शन। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक और लाटविया की राजधानी है रीगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हरि बाल कृष्णन को। ठीक है, तो मार्कोनी पुरस्कार से हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये आशा पारिक को दिया गया है। प्रीतजकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 ये डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ये सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। ठीक, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? ए ऑप्शन अप्सरा। तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की यात्रा शुरू की गई थी। ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
बार्क परमाणु विज्ञान एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? 48 का सी, स्पेस एक्स। देखिए स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया है और स्पेस एक्स जो है इलॉन मस्क की निजी अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है, ठीक है। और हाल ही में ट्विटर के लोगों को चिड़िया चिन्ह को हटाकर एक्स को जो है नया लोगो के रूप में ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने लगाया है। 49 क्वेश्चन नंबर देखिए 49 है कि अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? 49 का होगा बी, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर ऑयल इंडिया लिमिटेड सरकारी तेल कंपनी को भारत का 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 50 है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 23 अगस्त। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को जो है मनाया जाता है, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो इसके लिए सूत्र होता है C/100 C/100 बराबर होता है F-32/180, ठीक है। क्या होता है? C-100 बराबर F-32/180। तो यहाँ पे होगा C, यानी C/100 बराबर F- यानी 152 - 32/180। ये होगा 0, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। देखिए एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ठीक है, या नहीं तो इधर काट लेते हैं तो 2 दाहिन 20, 2 नमा 18, ठीक है। तो C का जो मान निकल जाएगा ये होगा 9C बराबर होगा 100, ठीक है। तो C बराबर होगा 100/9, 100/9, 100/9। 51 का जो होगा यानी 100, देखिए इधर जो होगा ये हो जाएगा 100/152 - 32 करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे 120 होगा। कितना होगा? 120, ठीक है। यहाँ पे होगा 0, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 120 होगा। तो ये होगा कितना? 120, यानी 1200 में कितना होगा? 9 होगा, सॉरी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा C/100 बराबर 152 - 32/180, 0, 5 में यानी 120, एक 0 से एक 0 कट गया। फिर है ये कट जाएगा आपको 3 से यदि काटेंगे तो 3 छक 18, ठीक है, 3 चौका 12, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है, यानी 3C बराबर कितना होगा? 200। 3C बराबर ये हो जाएगा आपको 200। तो C बराबर क्या होगा? 200/3, 200/3, यानी 3 छक 18, फिर 3 छक 18, यानी ये हो जाएगा आपको 66.67, यानी ए ऑप्शन। अब देखिए 52 कहा था कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? 52 का C, यानी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो 53 का होगा बी, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड सशक्त स्कंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 8 ओम का मान, तो देखिए इतना को प्रभावी प्रतिरोध, तो यानी ये होगा 1/R बराबर समांतर क्रम में होता है 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/15 बराबर 1/R + 1/20 ओम, 1/20 ओम। तो यहाँ से R1 का मान कितना निकलेगा? यहाँ पे लिखेगा 60 ओम। कितना निकलेगा? 60 ओम, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो 55 का होगा सी ऑप्शन, यानी न्यूट्रॉन का। अधिक द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो है अधिक द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है खाली स्थान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम
फिटिंग भागों को एक फीलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक के ऊपर गर्म किया जाता है कतः और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो 56 का होगा सी ऑप्शन, यानी टाँकना। ठीक है, टाँकना। 57 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है परिवर्तन निहित है, तो इसका जो होगा सी ऑप्शन, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। फिर है कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। 58 का होगा बी, यानी एनलोरॉक्सीलेनोल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 59 कहता है निम्नलिखित में कौन जो है 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं और इस समूह से संबंधित नहीं है। तो 58 का होगा बी, 59 का क्या होगा, तो 59 का हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या होगा ए, पेंगुइन। पेंगुइन स्तनपायी नहीं है। ठीक है, 60 है कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, तो 60 का सी ऑप्शन, 5 लीटर। वयस्क मानव में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, 5 से 6 लीटर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।